शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूँ तो दुनिया में हर इंसान सच्चाई का मार्ग पसंद करता है, परंतु देखा जाता है कि जितना इंसान सच्चाई और अच्छाई की ओर आगे बढ़ता है, उतना ही बुराई और झूठ उसके आगे विघ्न रूप बन जाते हैं। जितना इंसान समर्थ बनना चाहता है, उतना ही व्यर्थ उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। परमात्मा कहते हैं, हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है, और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रत्न समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। इस संगम के समय में परमात्मा के कार्य में जो बच्चे सहयोगी बनते हैं, जी, जो उनकी राइट हैंड भुजाएं बनते हैं, परमात्मा उनको बहुत मूल्यवान की नज़र से देखते हैं। कहते हैं ऐसे अमूल्य रत्न जो भगवान के कार्य में स्थापना में स्नेही और सहयोगी बने, भगवान को पहचाना, इनसे मूल्यवान दुनिया में और कौन होगा। जी, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है इस जीवन की। इस संगम के छोटे से युग में ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के राइट हैंड बन कर के रहते हैं, उनकी सेवाओं में हम किसी भी तरह से मददगार बनते हैं, तो पूरे 84 जन्म के लिए हमारा भाग्य अभी ही बन जाता है। जी, संगम युग पूरे कल्प की बीज बोने का युग है, और ऐसे समय पर जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, जो उस महान कार्य में मददगार बन गए, उनसे अमूल्य कौन हो सकता है। तो बिल्कुल। परमात्मा उस नज़र से हमें देखते हैं और स्मृति में रखते हैं कि ये मेरे बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान को पहचाना और उसके विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बने। बिल्कुल। बस अब दुनिया में जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है, अचानक से देखते सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जलाना, दुख देना, अत्याचार करना, इस तरह से जीवन का जो मूल्य खत्म होता जा रहा है। ऐसे में मूल्यवान जीवन का क्या कंट्रास्ट है, उसको थोड़ा और स्पष्ट करें। मूल्य खत्म होने का एक मूल कारण है, वो अपनी विशेषताओं और योग्यताओं को व्यक्ति नहीं समझ रहा है। जी। एक एक अंग का कितना मूल्य है। कई लोग कहते हैं कि हम सुसाइड करके दुख से छूट जाएंगे, और उस दुख का कारण समझते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास कोई सहयोगी नहीं है, हमारी कोई दुनिया के अंदर वैल्यू नहीं है, इसलिए अपने आप को निराश और उदास समझ लेता है। जी। और जब निराश हो जाता है, जीवन से, जिंदगी से थक जाता है, तो सुसाइड का रास्ता लेता है। लेकिन अगर वो अपने एक एक अंग के ऊपर भी ध्यान दे, कितना एक एक वैल्यूबल अंग ये शरीर हमें मिला हुआ है। इस शरीर की अगर एक एक अंग की, कहते हैं किसी एक व्यक्ति को बहुत दुख था, बहुत अशांति थी, तो उसने दुख से छूटने के लिए सोचा इसे तो मैं सुसाइड कर लूँ। तो जब वो जा रहा था पहाड़ी के ऊपर कि वहाँ से मैं कूद जाऊँ, तो एक संत उसको मिले और उसको पूछने लगे ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत बेघर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, संसार में सबके पास इतना सब है, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, इसलिए मैं सोचता हूँ मर जाऊँ। तो संत ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे को एक आँख दे दो,
मैं तुमको 5 लाख रुपया दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं एक आंख नहीं दे सकता हूँ, मैं एक आंख दे दूंगा तो मैं काना हो जाऊंगा। कहा अच्छा दोनों आंखें दे दो तो मैं तुमको 10 लाख रुपया दे दूंगा। जी। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, ये तो हमारी बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर उसने कहा अच्छा अपना हाथ दे दो। बोला नहीं, मैं लूला हो जाऊंगा। फिर उसको बोला किडनी एक दे दो, तुमको इतने लाख रुपया दिला देंगे। उसने कहा नहीं। तब कहा एक एक अंग इतने लाखों रुपए का लेके तुम घूम रहे हो और फिर भी कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं, तुम अपने मूल्य को नहीं समझ रहे हो। इतना वैल्यूबल शरीर तुमको भगवान ने दिया है, इसको सेवा में लगाओ, कोई भी कार्य करो, उसके रिटर्न में आपको फल मिल जाएगा। निराश और उदास होने से कभी दुख नहीं दूर होता, और अगर सुसाइड कर भी लिया तो उसका अगला जन्म जो होगा उससे और ज्यादा दुखी होगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ने हम सबको अपने जीवन की वैल्यू सुनाई। आत्मा कितनी वैल्यूबल है जो सृष्टि मंच पर पार्ट बजा रही है, वो अपनी वैल्यू को, अपनी विशेषताओं को समझे और कार्य में लगा दे तो बहुत बहुत मूल्यवान बन सकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारा बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नज़र से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। अब ये स्मृतियां हमें रिवाइज करनी पड़ेंगी, स्मृति में रखना पड़ेगा कि भगवान के हम नैनों के नूर हैं, हम उनके सिर के ताज हैं, उनके दिल तक के मालिक हैं। इतनी वैल्यूबल जीवन जो आज संगम युग पर परमात्मा ने हमें चुन करके अपना बना लिया और अपने दिल तक पर बिठा लिया। अगर इस वैल्यू को हम समझें और बार बार इस सम्मान की स्मृति में रहें तो कभी भी दुख और शांति आएगी, कोई भी बातें छोटी मोटी आएंगी भी, उनको हम सहज पार कर लेंगे। कई बार छोटे छोटे विघ्नों से आत्मा घबरा जाती है क्योंकि अपनी वैल्यू को नहीं समझती। पेपर्स कोई भी आते हैं वो हमारे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम और उससे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई बिल्कुल निराश हो जाए, उदास हो जाए, तो निराश उदास होने से उसकी खुशी गायब हो जाएगी। उसकी वैल्यू अपने आप को पता ही नहीं चलेगी मेरी वैल्यू क्या है। इसलिए परमात्मा हमको बहुत ऊंचे सम्मान स्मृति में दिलाते हैं, बच्चे याद करो मैं हूँ कौन, संगम युग पर इतनी महान आत्मा हूँ। और उस नशे और खुशी में रहोगे तो कभी भी कोई भी बातें आएंगी उनको सहज पार कर लोगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। वैसा ये तो है ज्ञान मार्ग की, और वहां पर दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि इंसान अपने जीवन से निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को निराशा की ओर ले जाता, वो समझता है पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ, आज इतनी परीक्षाएं आ रही हैं, इतनी बातें आ रही हैं, कल क्या होगा। तो जब वो भविष्य को निश्चित नहीं समझता तो निराश होता है, उदास होता है। जी। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को तीनों कालों की स्मृति दिलाई है। तुम्हारा पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। अगर वर्तमान में हम कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और वो कर्म परमात्मा की याद में रह करके कर रहे हैं, जी। कल हमारा बिल्कुल अच्छे से अच्छा होने वाला है। हम कभी भी ये न सोचें पता नहीं कल क्या होगा। उदासी और निराशा का कारण, दुख का कारण व्यक्ति का यही है कि आज तो इतनी बड़ी बातें आ रही, कल क्या होगा। और परमात्मा कहता है बच्चे इस ड्रामा के अंदर जो कल होगा वो बड़े अच्छे से अच्छा होगा। ये ज्ञान अगर किसी की आत्मा की बुद्धि में यथार्थ रीति से बैठ जाता है, ये एक बहुत कल्याणकारी युग है। परमात्मा कल्याणकारी है, संगम युग का समय कल्याणकारी है, और जो दृश्य आने वाले हैं भले बहुत विकराल दृश्य हैं कलयुग के, परमात्मा कहते हैं उसमें भी बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। ये परमात्म प्लान है, और उस परमात्म प्लान को जिस व्यक्ति ने यथार्थ रीति से समझ लिया वो कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करेगा। परमात्मा कहते हैं कि कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते,
अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। ऐसा मतलब परमात्मा का साथ भी है, परंतु साथ होते हुए भी उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसको यूज नहीं कर पाते। कारण एक यही है कि हम कभी भी अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों को, अपने श्रेष्ठ भाग्य का चिंतन नहीं करते जी। सदा कईयों को अपनी कमी और कमजोरी, अपने आगे आने वाले कमजोर संस्कार, विघ्न, उनका ही चिंतन व्यक्ति करता रहता है। इसलिए वो थक जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, फिर निराश होता है, फिर भगवान को समझता है वो तो है ही नहीं, अगर है तो हमको मदद नहीं करता है, सहयोग नहीं देता है। सहारा होते हुए भी उसकी विधि को यूज नहीं करता। परमात्मा की मदद ऐसे किसी बच्चे को नहीं मिलती जी। उसने अपने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सिद्धांत हैं, विधियां हैं। अगर उन सिद्धांतों के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है तो भगवान के सहारे का अनुभव होता है। विधि के बजाय वो केवल मांगता रहता है, मुझे भगवान मदद करे, हिम्मत दे, सहयोग दे। परमात्मा ने उसकी विधि बताई है, तुम पहले 1 कदम हिम्मत का आगे बढ़ाओ तो मैं तुमको मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मदद उसी को करूंगा जो पहले अपना हिम्मत का कदम आगे रखेगा। जी। अगर खुद कमजोर है, हिम्मतहीन है, तो भगवान की मदद मांगने से नहीं मिलती। बिल्कुल। तो विधि को यथार्थ समझना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं। कितनी सुंदर विधि है। जी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, विघ्न एक पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने आएगा। जी। अब पहाड़ को कभी भी आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लो कहीं आपको मंजिल पर पहुंचना है, प्लेन पकड़ना है, ट्रेन में पहुंचना है, जा रहे हैं आप रास्ते से, और आपके आगे कोई चट्टान आ जाती है और सोचने लगो कि इस चट्टान को मैं तोड़ूं, हटाऊं, फिर मैं जाऊं, तो आप कभी भी अपने मंजिल को पा नहीं सकते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं ये बातें, विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे, उसको तोड़ने में नहीं समय गंवाओ, अपना रास्ता चेंज कर लो और उसकी विधि अपना लो। तो ऐसे कोई विघ्न आते हैं तो 2 विधियां परमात्मा ने सिखाई। जी। एक, अपने स्वस्वरूप की स्मृति में लाइट रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ। जी। और दूसरा, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। परमात्मा हमारे साथ है, वो करण करावनहार है, उसने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, ये विघ्न वही हटा देगा। तो अगर डबल लाइट स्थिति में हम रहते हैं, उन विघ्नों के बारे में अधिक चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो हम उस विघ्न से पार हो सकते हैं। लेकिन हम विधि को यूज नहीं करते और कहते हैं इतना बड़ा विघ्न है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, उलझ जाते हैं, फिर थकावट का अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि और क्या करते हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय का फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानुवाच ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करे व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभाले व सेवा में लगे। मतलब इस प्रकार के प्रश्न अनेकानेक आते हैं। उलझन में व्यक्ति रहता है, कभी भी निश्चय बुद्धि भगवानोवाच पर नहीं रखने के कारण, जी, निश्चय की कमी के कारण ये सब प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। परमात्मा के एक एक महावाक्य के अंदर कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए हमें स्वयं में भी पूरा निश्चय चाहिए कि मैंने कल्प कल्प इन विकारों पर विजय प्राप्त की है, मैं एक विजयी आत्मा हूँ। पहले तो अपने आप में निश्चय चाहिए और फिर परमात्मा जो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, जो इस सृष्टि परिवर्तन के लिए संगम युग पर आते हैं, उनमें संपूर्ण निश्चय चाहिए।
जी। ये सृष्टि परिवर्तन का ये समय है। 4 युगों का चक्र जब पूरा हुआ है, रात के बाद दिन आना ही है। विनाश होगा या नहीं होगा ये प्रश्न है ही नहीं। अगर ये कोई प्रश्न करके और अपने कार्य में रुकावटें डाल रहा है, पता नहीं मैं सफल करूं, कल ना हो विनाश, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, परमात्मा कहता है ये आपके विनाश के कारण आपका पुरुषार्थ नहीं है। सृष्टि का परिवर्तन तो एक नेचुरल क्रिया है। रात पूरी होगी तो दिन आएगा ही। जी। अब ये कलयुग का अति है, अंतिम समय दिखाई दे रहा है, सब नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, इसका अंत तो होना ही है। लेकिन हम सब अपने निश्चय को हिलाए नहीं किसी बात से। हम निश्चय बुद्धि हैं कि भगवान ने जो कहा है, परमात्म महावाक्य हैं, उसमें मुझे कभी भी डगमग नहीं होना है। जो निश्चय बुद्धि हैं वो अपना सब कुछ सफल करते हैं, अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं कि मुझे तो पास होना ही है। जी। वो अपने बुद्धि को हलचल में नहीं लाते। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है निश्चय बुद्धि, अर्थात सदा निश्चिंत। सदा निश्चिंत वही रह सकता है जिसने परमात्मा के आगे तन मन धन समय सब सफल समर्पित किया। और समर्पित करने के बाद उसने हमें कहा बच्चे इसको ट्रस्टी बन करके संभालो। तो अगर कोई ट्रस्टी बन करके चल रहा है, अपने आप को गृहस्थी नहीं समझता है, तो ट्रस्टी का विश्वास रहता है कि मालिक की संपत्ति है, वो संभालने वाला है। जी। मालिक अलग है, मैं उसका मैनेजर हूँ, मुझे ट्रस्टी बन करके सब कुछ संभालना है। तो जब इतना निश्चय रहता है कि जब वो कराने वाला है उसको हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो कुछ हमारा व्यर्थ जा ही नहीं सकता। तो कभी भी ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए, पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा, रखूं या न रखूं। कई लोग डेट कर सोचते रहते हैं, विनाश कब होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों में उलझ जाता व्यक्ति। परमात्मा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है। अगर मान लो आपके पास पैसा है और आपको आवश्यकता है मकान की, तो पैसा भी जाएगा, मकान भी जाएगा, विनाश होगा तो। अगर आपने मकान बना करके कुछ दिन भी उसका प्रयोग कर लिया या किसी आत्मा को उससे सुख प्राप्त हुआ, तो उसका आपका खाता बन जाएगा। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए विनाश होने वाला, फिर इतने बड़े बड़े मकान क्यों बना रहे हैं, इतने बड़े रिट्रीट सेंटर क्यों बना रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। परमात्मा जो भी स्थान या जो भी उनकी प्रेरणा से कार्य हो रहे हैं, कई बार उनमें इतना बड़ा कल्याण समाया होता है जो व्यक्ति नहीं सोच सकता। उसके अपने प्रश्न चलते रहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उलझ जाता है। जी। परमात्मा कहता है बच्चे उलझो नहीं, जो कुछ चल रहा है उसके अंदर बहुत कुछ रहस्य समाये हुए हैं, निश्चिंत रहो। परमात्मा कहते हैं कि क्या ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 गुने हो जाएं, और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। क्योंकि कई लोग बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, जी। जल्दी हो जाए सृष्टि का विनाश। तो परमात्मा कहता है कौन सा तुमको दुख है, इतनी ऊंची पालना मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई मिल रही है, इतना श्रेष्ठ भाग्य है, भगवान का साथ है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, उसके दिल तक पर हम बैठे हुए हैं, वो हमारा जवाबदार बना हुआ है। संगम युग के दिन तो और कई गुने बढ़ जाने चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो साथ ही छूट जाएगा। व्यक्तियों के साथ हम रहेंगे, अभी तो भगवान का साथ मिला हुआ।
लेकिन कई आत्माएं क्या है, कोई कोई अपने पुरुषार्थ से थक जाती हैं, विकारों से, माया से युद्ध करते करते परेशान हो जाती हैं, और कईयों के पास ऐसे पुराने हिसाब किताब होते हैं जो एक के बाद एक सामने आते हैं। जी। उसके कारण वो बहुत निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है, थक जाती है, तो कहती बाबा जल्दी विनाश कर दो, कलयुग समाप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा कहते अपनी वैल्यू को समझो। जी। मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन जो परमात्मा के हाथों में हम पल रहे हैं, उनकी गोदी में खेल रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं बच्चे इसके नशे में रहो, ताकि ये दिन जितने लंबे हैं उतने अच्छे हैं। सतयुग आएगा ही, लेकिन जब समय आएगा तब आ जाएगा, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधैर्य में मत आओ, अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। दो बातें हैं, एक हमें संपत्तिवान बनना है, दूसरा समर्थ बनना है। जी। संपत्ति हमारे पास अविनाशी है, स्थूल धन के पीछे हम नहीं भटक रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान धन है, अच्छा अच्छा चिंतन है, अच्छे विचार हैं, तो उससे धनवान और कोई व्यक्ति नहीं। तो परमात्मा ने जो हमें अविनाशी संपत्ति दी है, ज्ञान की है, श्रेष्ठ गुणों की, चरित्र की संपत्ति है, शक्तियों की संपत्ति है, उस संपत्ति में हम संपत्तिवान बने। वो जिसके पास है वो सदा समर्थ है, शक्तिशाली है, जी। कोई भी कमजोरी उसको परास्त नहीं कर सकती। तो परमात्मा कहता है संगम युग के ये सुहावने दिन है, और इस दिन में अगर आप सभी अपने भाग्य को और ऊंचा बनाना चाहो, और श्रेष्ठ बनाना चाहो, तो परमात्मा के साथ आप खेल रहे हो, परमात्मा आपको गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। जी। स्वर्णिम दुनिया तो आएगी ही, लेकिन उसके पहले जो सुख मिला है संगम का, उसका लाभ लो। परमात्मा कहते हैं कि विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। अचल बनने की यही विधि है जी। कि हम सब पत्थर न तोड़ें, कोई भी विघ्न आए, कोई भी बातें आए, बाबा के साथ से अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्पों से, सकारात्मक चिंतन से उस पेपर को, उस पत्थर को हटा दें। जी। उसका चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल। तो परिस्थितियां तो आनी ही हैं, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है। कई प्रकार के हिसाब किताब आत्माओं के जो रहे हुए हैं वो सामने आएंगे। जी। लेकिन परमात्मा कहता है अगर साथी तुम्हारा सर्वशक्तिमान है तो समर्थ स्थिति से उसको सहज पार करो, उसका चिंतन नहीं करो, निराश उदास नहीं हो, थको नहीं, लेकिन इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। आत्मा अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का जो रिकॉर्ड भरा हुआ है उससे मुक्त हो रही है, बिल्कुल। हल्की हो रही है। और ये कर्ज, जैसे कोई कर्जदार होता है, उसका कर्ज उतर रहा होता है तो उसको खुशी होती है। जी। तो इसलिए कोई भी पेपर आ जाए, पहाड़ जैसे भी आ जाए, परमात्मा कहता थको नहीं, उसको तोड़ो नहीं, अपना रास्ता लो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाएं, दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं ले जाना। समझ हमने बहुत सारी अनेक विधियां समझी कि कैसे हम विभिन्न परिस्थितियों में विघ्नों के समय पर अपनी स्वस्थिति व समर्थ चिंतन से आगे बढ़ सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विघ्नों के समय हाई जंप देने के लिए हमें सेकंड में आत्मिक स्वरूप और कर्म करते निमित्त भाव स्वरूप यानी डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों के तूफान को समाप्त करने के लिए हमें धैर्यवान, संपत्तिवान, समर्थवान और निश्चय बुद्धि बनना है। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय के महत्व को समझना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित
यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते हैं। बच्चे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रचते, ना मालूम विनाश होगा या नहीं, भगवानुवाच ठीक है व नहीं है। प्रवृत्ति को संभालें या सेवा में लगें, जमा करें व सेवा में लगाएं। बाप दादा कहते, हीरे तुल्य सुखमय ब्राह्मण जीवन में धीरज धरो, कल्याणकारी बाप और समय का लाभ उठाओ, क्योंकि विनाश में यह प्राप्ति का समय याद रहेगा। हाई जंप देने, आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।